ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वान हमने स्टार्ट किया था कंप्यूशन इन एसआई इंजन। उसके बाद हमने देखा था कंप्रेशन इग्निशन किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हम पिस्टन सिलेंडर में एयर कंप्रेस करते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं, हाई प्रेशर क्यों रखा जाता है, ये सब हमने जान लिया था। अब जानते हैं साथियों कंब्यूशन ऑफ फ्यूल इन सीआई इंजन, किस प्रकार से फ्यूल जलता है, किस प्रकार से कंबशन होता है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सब जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, इसमें ये फ्यूल इंजेक्टर है। इसमें से जो फ्यूल आ रहा है इस प्रकार से पिस्टन पर टकराएगा। अब इस फ्यूल को इस प्रकार से हम पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं इसके। इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ये एग्जॉस्ट, ये इनलेट वाल्व है, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा था साथियों, यदि प्रेशर एक्सिस बनाया जाए और क्रैंक एंगल बना दिया जाए तो मोटरिंग कर्व, इसमें फ्यूल ना जलाया जाए, सिर्फ वालों को बंद कर कर इसे घुमाया जाए तो प्रेशर बढ़ेगा और घटेगा। इस प्रकार से इसका मोटरिंग कर्व बन जाता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिया था किस प्रकार से मोटरिंग कर्व बनता है। अब इसमें क्या अंतर आता है, यदि हम इसमें फ्यूल जलाते हैं, मान लेते हैं बॉटम डेड सेंटर, ये पिस्टन नीचे की तरफ है, बिल्कुल यहाँ से ऊपर आता है टॉप डेड सेंटर की तरफ, तो ये बॉटम डेड सेंटर पर हम क्रैंक एंगल 0 लेकर चल रहे हैं। तो अपना बॉटम डेड सेंटर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और आगे प्रेशर बढ़ता जाता है धीरे धीरे, लगभग हम आते हैं 160 डिग्री के पास। यहाँ पर 160 डिग्री के करीब आप फ्यूल इंजेक्ट करा देते हैं, इसको कंप्रेस करते आते हैं। ऊपर टॉप डेड सेंटर पर 180 डिग्री पर पहुँच जाता है, उससे पहले ही आप 160 पर फ्यूल इसमें इंजेक्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। फ्यूल सारा की सारा एक साथ तो आ नहीं जाता है, पहले फर्स्ट पैकेट आता है फ्यूल का, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है। इसे आप मान सकते हैं पहले स्टार्टिंग में आया, फिर उसके बाद और फ्यूल आएगा, ये और आगे चला जाएगा, उसके बाद फिर फ्यूल आएगा तो ये आगे चला जाएगा। इस प्रकार नीचे नंबर 1 है, उसके ऊपर 2, 3, इस प्रकार से फ्यूल सिलेंडर के अंदर आता जाता है। अब आपने क्या कर दिया, फ्यूल इंजेक्ट करा दिया 160 डिग्री करीब, कुछ टेम्परेचर इसका होगा। पिस्टन सिलेंडर कंप्रेस करेगा एयर को तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उस टेम्परेचर पर आप फ्यूल इंजेक्ट कराते हैं तो फ्यूल लगभग 170 डिग्री पर जाकर जलना स्टार्ट होता है, जो बहुत पावर देने के लिए काफ़ी होता है। स्टार्टिंग तो इसकी फ्यूल इंजेक्टेड कराने से होती है, लेकिन एक साथ फ्यूल जल नहीं जाता, एक साथ प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है, प्रेशर में चेंज देखने को मिलता है 170 डिग्री पर। उसके बाद बहुत तेज़ प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे प्रेशर कम होता हुआ आता है। लगभग 160 डिग्री से 170 डिग्री तक जो ये डिले होता है, प्रेशर उतना ही रहता है, सेम मोटरिंग कर्व फॉलो करता रहता है। इसमें जो ये कर्व है अपना पहले वाला, इसको फॉलो करता रहता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इग्निशन डिले होता है। इग्निशन डिले में क्या होता है, फर्स्ट पहले जो फ्यूल है नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आएगा, उसके बाद टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, उसे फिजिकल डिले कहेंगे। उसके बाद फ्यूल जलना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे जलेगा, एक साथ तो फ्यूल जल ही नहीं जाता है, उसको केमिकल डिले बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्यूल काफ़ी तेज़ मात्रा में जलने लग जाता है तो हमको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो अपना प्रेशर बढ़ा देती है पावर स्ट्रोक का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है सिलेंडर को चलाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं फिजिकल डिले प्लस केमिकल डिले, ये इग्निशन डिले के बराबर है, जो लगभग 10 डिग्री के बराबर होता है, 10 डिग्री के बराबर होता है। फिजिकल डिले में नॉर्मल टेम्परेचर से इग्निशन टेम्परेचर तक आएगा, उसके बाद जलना स्टार्ट करेगा तो कुछ केमिकल डिले होगा, तो ये टोटल डिले को इग्निशन डिले के नाम से जानते हैं। उससे अगला नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि होता है 170 से 178 डिग्री तक, जिसे अनकंट्रोल कंब्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल जलना स्टार्ट हो गया है। अब ये फ्यूल है इतना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना फ्यूल था उतना तो जलेगा ही। उसके बाद ये जो आप लास्ट में फ्यूल डालते हैं, ये कंट्रोल कंब्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप फ्यूल और इसमें आने ही नहीं देंगे तो फिर जलेगा कैसे, दहन कैसे होगा इंजन में, इसलिए इसको कंट्रोल कंब्यूशन के नाम से जानते हैं, जो होता है लगभग 178 डिग्री से 200 डिग्री तक। 178 से 200 डिग्री तक जो अपना डिले है या प्रोसेस है वो कंट्रोल कंब्यूशन कहलाता है। उसके बाद जो बचा कुचा है आफ्टर बर्निंग 200 से 204 डिग्री, लगभग 4 डिग्री में आफ्टर बर्निंग हो जाती है। जो बचा कुचा फ्यूल है 5-10% वो जल जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, 160 डिग्री से आप फ्यूल डालना स्टार्ट करते हैं, 10 डिग्री लगभग उसमें डिले आता है, इग्निशन डिले, जो केमिकल डिले फिजिकल डिले होता है। उसके बाद फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है, जो कि टोटल फ्यूल होता है सारा जल जाता है, अनकंट्रोल कंब्यूशन होता है। उसके बाद आप जितना फ्यूल डालेंगे उतना ही फ्यूल जलेगा उसमें, वो कंट्रोल कंब्यूशन होगा 200 डिग्री तक, जो आपको इस प्रकार से प्रेशर राइज देखने को मिलेगा। प्रेशर बढ़ाएगा क्योंकि एनर्जी मिल रही है, इसमें पावर स्ट्रोक मिल गया है। अब उसके बाद लगभग
200 से 204 डिग्री तक, लगभग 4 डिग्री तक आपको आफ्टर बर्निंग फेज देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे 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 एग्जॉस्ट हो जाती हैं गैसें, प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है, फिर से अपना सर्किल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये बार बार घूमता रहता है, इंजन चलता रहता है। अब यहाँ पर साथियों नॉकिंग के बारे में जानते हैं। इसमें नॉकिंग फैक्टर होता है, टेम्परेचर मेन फैक्टर होता ही है। जो अपना ऐसा इंजन है उसमें टेम्परेचर आपको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से कम चाहिए जब आप कंप्रेस करते हैं अब फ्यूल मिक्सचर को। इसमें आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, इसमें आपको टेम्परेचर की अधिक आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यदि इसमें टेम्परेचर लो रहेगा, धीरे धीरे हाई टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो ज़्यादा फ्यूल एक साथ जल जाएगा। इसमें होना चाहिए टेम्परेचर हाई, जो फ्यूल आए जरना स्टार्ट कर दे जल्दी और जलता चला जाए, तो इस प्रकार से आपका सही प्रोसेस या सही इंजन चलता रहेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉकिंग इज कॉज ड्यू टू डिले इन कंब्यूशन ऑफ फर्स्ट पैकेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल्स। जो फ्यूल के पार्टिकल है फर्स्ट पैकेट वो जलना लेट स्टार्ट करेंगे तो नॉकिंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। या कहा जाए जो कंब्यूशन डिले होगा, कंब्यूशन ठीक टाइम पर नहीं होगा तो नॉकिंग आपकी सीआई इंजन में हो ही पक्की। ये तो हमने यहाँ पर कंब्यूशन प्रोसेस देखा था। नॉकिंग को जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में नॉकिंग के क्या कारण है, क्या रीज़न है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।